तो कहानी की शुरुआत में हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि एक कंटेनमेंट जोन में रहता है, जहाँ का वातावरण पूरी तरीके से स्कल आइलैंड के वातावरण जैसा ही है। कॉन्ग को इस कंटेनमेंट जोन में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि उसका आइलैंड एक तूफान की चपेट में आकर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। अगले सीन में कॉन्ग के पास एक जिया नाम की छोटी बच्ची आती है। यह उस आइलैंड की आखिरी नेटिव होती है और कॉन्ग की बहुत अच्छी दोस्त भी होती है। जिया बोल और सुन नहीं पाती थी, इसलिए वह कॉन्ग से इशारों के जरिए बातें किया करती थी और कॉन्ग भी लगभग उसकी सारी बातें मानता था। कॉन्ग गुस्से में आकर एक पेड़ का टुकड़ा आसमान की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वह कंटेनमेंट जोन टूट जाता है। अगले सीन में हमें एक औरत दिखाई जाती है। इसका नाम एलिना होता है, जिसने जिया को अडॉप्ट कर लिया होता है। एलिना के साथ खड़ा एक आदमी उससे कहता है कि अब हमें कॉन्ग को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, पर एलिना कहती है कि अगर कॉन्ग कंटेनमेंट जोन से बाहर गया तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा और मार देगा। तभी जिया एलिना के पास आती है और कहती है कि कॉन्ग को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बर्नी होता है। बर्नी एक पॉडकास्ट चलाता है जिसमें वह टाइटन कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी के बारे में लोगों को चीज़ें समझाया करता था। साथ ही में वह एपेक्स नाम की कंपनी में एज अ जूनियर इंजीनियर भी काम करता था। अगले सीन में बर्नी अपने दोस्त के पास जाता है जो कि एक कंप्यूटर पर बैठा होता है और फिर वह बाथरूम के लिए चला जाता है और बर्नी अपने पेन ड्राइव में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उस कंप्यूटर से ले लेता है। तभी वहाँ पर इमरजेंसी सायरन बजना चालू हो जाता है क्योंकि गॉडजिला ने शहर पे हमला कर दिया था। सभी लोग एपेक्स के एरिया को खाली करना चालू कर देते हैं और बर्नी चुपके से एपेक्स के सीक्रेट रूम में चला जाता है। मिलिट्री गॉडजिला को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगले सीन में बर्नी को 2 गार्ड्स पकड़ लेते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इससे पहले कि गार्ड उससे कुछ भी पूछते, गॉडजिला एपेक्स की बिल्डिंग पे हमला कर देता है, जहाँ पर बर्नी को एक रिएक्टर जैसा कुछ दिखाई देता है, पर उसे नहीं पता था कि वह क्या है। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम मेडिसन होता है। मेडिसन बर्नी के हर एक पॉडकास्ट को बखूबी सुना करती थी। उसके लेटेस्ट पॉडकास्ट में उसने यह बताया था कि एपेक्स में कुछ तो ऐसा था जिसने गॉडजिला को अपनी ओर आकर्षित किया था। अगले सीन में मेडिसन यह बात अपने पिताजी को कहती है और उसके पिताजी उसे डांट के वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में मेडिसन घर जाके बर्नी के पॉडकास्ट पर और रिसर्च करती है और उससे भी शक होने लगा था कि एपेक्स में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम नेथन होता है, जो कि एक साइंटिस्ट था जो कि हॉलो अर्थ की स्टडी करता है। और तभी उसके कमरे में एपेक्स का CEO वॉल्टर आता है। वह नेथन को एक डेमो दिखाता है। वह बताता है कि हमारे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच एक और इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। वॉल्टर का असिस्टेंट नेथन को बताता है कि जैसे सूरज पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी देता है, वैसे ही यह इकोसिस्टम हमारे अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी इकोसिस्टम में से टाइटन्स अपनी एनर्जी पाते हैं, जैसे कि गॉडजिला। वह नेथन से कहता है कि ज़रा सोचो, अगर हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर सके तो हम गॉडजिला जैसे टाइटन्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इस काम में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर वह नेथन के भाई के बारे में मेंशन करता है, जो कि इसी हॉलो अर्थ की डिस्कवरी के दौरान मारा गया था। क्योंकि हॉलो अर्थ की एक स्पेशलिटी थी, यहाँ एंटर करते ही ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मगर वॉल्टर नेथन को बताता है कि हमने ऐसे हीव्स तैयार किए हैं जो कि रिवर्स ग्रेविटी के इफेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। फिर वह नेथन को उसका एक डेमो दिखाता है, जिसके बाद नेथन वॉल्टर की मदद के लिए तैयार हो जाता है। मगर नेथन वॉल्टर से कहता है कि हमें हॉलो अर्थ तक पहुँचने के लिए एक टाइटन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए मुझे एलिना से बात करके उसे मनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग एक टाइटन था और उसके देखभाल की जिम्मेदारी एलिना की थी। अगले सीन में नेथन एलिना से मिलकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। शुरुआत में एलिना थोड़ा हिचकिचा रही थी और फाइनली वह नेथन से एग्री कर लेती है। और अगले सीन में वे लोग US नेवी की हेल्प से कॉन्ग को एंटार्क्टिका यानी साउथ पोल की तरफ लेकर रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में नेथन से मिलने एक और टीम आती है। इस टीम को एक लड़की लीड कर रही थी। इसका नाम माइया होता है और यह वॉल्टर की बेटी होती है। अगले सीन में नेथन एलिना और माइया को आगे का प्लान समझाता है। अगले सीन में मेडिसिन अपने दोस्त जोश के साथ बर्नी से मिलने के लिए जाती है। बर्नी मेडिसिन को वह पेन ड्राइव देता है जिसमें उसने मूवी के स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। अगले सीन में जिया को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह भागकर एलिना के पास जाती है और अचानक से शिप्स पर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है क्योंकि वहाँ गॉडजिला आ चुका था। गॉडजिला एक एक करके उनकी शिप्स को तबाह करना शुरू कर देता है और फाइनली वह कॉन्ग पर भी हमला कर देता है। कॉन्ग जंजीरों से बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था, पर नेथन कॉन्ग को जंजीरों से आज़ाद कर देता है, जिसके बाद उनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। पर क्योंकि गॉडजिला पानी का मॉन्स्टर था, इसलिए वह कॉन्ग पर भारी पड़ रहा था
और इस लड़ाई में कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, जिस पर नेथन बोलता है कि हमें शिप्स के सारे इंजन ऑफ करने होंगे ताकि गॉडजिला को लगे कि वह जीत गया है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। गॉडजिला कॉन्ग को मरा समझ के वहाँ से चला जाता है और वे लोग चैन की सांस लेते हैं। अब जब कॉन्ग को पानी के रास्ते अंटार्कटिका तक नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए नेथन उन लोगों को उसे एयरलिफ्ट करने को कहता है। दूसरी तरफ मेडिसन, जोश और बर्नी एपिक्स की टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां जाते हैं जहां पर बर्नी ने वो रिएक्टर देखा था, और वो रिएक्टर वहां नहीं होता। और फिर वो लोग एक लिफ्ट के जरिए एपिक्स के दूसरे सीक्रेट बेस पे पहुंच जाते हैं। नीचे जाने पर वह लोग देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। तभी उन्हें वहाँ पे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो लोग एक कैबिन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि वहाँ पर गिदोराह का दिमाग रखा होता है, वही टाइटन जिसे गॉडजिला ने 5 साल पहले हराया था। और वह कैबिन एक हाइपर लूप के जरिए सीधा हांगकांग पहुँच जाता है। उसके साथ ही वह तीनों भी हांगकांग पहुँच जाते हैं। अगले सीन में वो लोग कॉन्ग को सक्सेसफुली साउथ पोल पर ले आते हैं, जहाँ पर हॉलो अर्थ का लॉन्चिंग सेंटर होता है। जिया कॉन्ग को इशारे में समझाती है कि यह उसके घर जाने का रास्ता है, पर इस बार कॉन्ग जिया की बात नहीं सुनता, जिस पर नेथन एलिना से कहता है कि वह जिया से कहे कि वह कॉन्ग को यह समझाए कि इस रास्ते से जाने पर उसे उसके जैसे और भी मिलेंगे, क्योंकि वह उसका घर है। क्योंकि कॉन्ग अगर वापस गया तो गॉडजिला उसे मार देगा और वह यहाँ साउथ पोल पर जिंदा नहीं रह सकता, जिस पर जिया कॉन्ग को दोबारा समझाती है और इस बार कॉन्ग जिया की बात मान जाता है और उस रास्ते चल पड़ता है जो रास्ता सीधा हॉलो अर्थ की तरफ जाता था। वह लोग भी उसके पीछे पीछे उस रास्ते पे चल देते हैं, जिसके बाद वो सीधा हॉलो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। हॉलो अर्थ में पहुंचते ही वह लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, पर वहाँ पर मौजूद कुछ क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं, पर कॉन्ग उन्हें मारकर उन सबको बचा लेता है। वहाँ दूसरी तरफ मेडिसन, जोश और बर्नी हांगकांग पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर वह लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एपेक्स द्वारा बनाया गया एक मैकेनिकल गॉडजिला होता है और वो लोग वहाँ उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर वॉल्टर भी मौजूद होता है। यहाँ पर मेडिसन को वॉल्टर के पूरे प्लान के बारे में पता चल जाता है। दरअसल वॉल्टर अपना खुद का एक गॉडजिला चाहता था, जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। इस मैकेनिकल गॉडजिला को चलाने के लिए एनर्जी कम पड़ रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी माइया को हॉलो अर्थ के अंदर जाकर उस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा लाने के लिए भेजा था। पर क्योंकि यह मैकेनिकल गॉडजिला थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुआ था, इसलिए असली गॉडजिला को इसके बारे में पता चल जाता है और वह वापस शहर की तरफ बढ़ने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैकेनिकल गॉडजिला गिदोराह के ब्रेन से पावर हासिल कर रहा था और एक टाइटन दूसरे टाइटन की मौजूदगी आसानी से महसूस कर सकते थे। इसलिए कहानी की शुरुआत में जब गॉडजिला ने शहर पे हमला किया था, उस वक्त भी बेसमेंट में यह गॉडजिला थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुआ था और अब ऐसा दूसरी बार हुआ था। वहाँ दूसरी तरफ कॉन्ग अपने घर तक पहुँच जाता है और यहाँ पर गॉडजिला शहर पर हमला कर देता है। गॉडजिला अपने न्यूक्लियर बीम के इस्तेमाल से ज़मीन में एक गड्ढा कर देता है, जो कि सीधा हॉलो अर्थ से कनेक्ट होता है। वहाँ नीचे माइया अपने प्लान के मुताबिक एनर्जी का एक छोटा सा सोर्स अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाती है, पर कॉन्ग माइया के हीव को तबाह कर देता है, जिसके साथ ही माइया भी मारी जाती है और कॉन्ग वहाँ पर पड़ी एक कुल्हाड़ी लेकर उसी होल से बाहर निकल जाता है, जिसे कि गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर बीम से बनाया था, और बाकी बचे हुए लोग भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोनों टाइटन्स एक बार दोबारा आमने सामने थे और उन दोनों के बीच एक बार फिर से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ बर्नी, मेडिसन और जोश को वॉल्टर के आदमी पकड़ लेते हैं और इस तरफ गॉडजिला एक बार फिर कॉन्ग पर भारी पड़ जाता है। वॉल्टर अब हॉलो अर्थ से मिले एनर्जी सोर्स की ताकत को मैकेनिकल गॉडजिला के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ताकत ओवरपावर होने की वजह से मैकेनिकल गॉडजिला के ब्रेन को कंट्रोल करने वाला आदमी इसे सह नहीं पाता और मर जाता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वह वॉल्टर पर हमला करके उसे मार देता है। फिर मैकेनिकल गॉडजिला बाहर आके रियल गॉडजिला पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों के बीच एक भयावह लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार मैकेनिकल गॉडजिला रियल गॉडजिला पर भारी पड़ जाता है। जोश मेडिसिन और बर्नी से कहता है कि इसे रोकने के लिए हमें इसकी सैटेलाइट लिंक को तोड़ना होगा। वहाँ दूसरी तरफ जिया कॉन्ग की धड़कनों को महसूस करती है, जो कि धीरे धीरे कम हो रही थी, यानी कॉन्ग मर रहा था और उसे जिंदा करने के लिए इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉक की ज़रूरत थी जो कि लॉस एंजलस को हफ्ते भर के लिए जला सके। ऐसी पावर उन्हें मिल सकती थी वहाँ मौजूद वॉल्टर के बनाए हुए हीव से, जो कि बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी के बने हुए थे। नेथन उस हीव को कॉन्ग के सीने पर रखकर ऑन कर देता है, जिसके शॉक की वजह से कॉन्ग एक बार फिर पहले जैसा हो जाता है। फिर जिया कॉन्ग को समझाती है कि हमारा असली दुश्मन गॉडजिला नहीं बल्कि दूसरा वाला मैकेनिकल गॉडजिला है,
जिसके बाद कॉन्ग उस मैकेनिकल गॉडजिला पर हमला कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ जोश और बाकी के लोग मैकेनिकल गॉडजिला का सैटेलाइट लिंक तोड़ने में पूरी कोशिश करते हैं, पर वह लोग पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाते, जिससे तंग आकर आखिरकार जोश बर्नी की दारू उस मशीन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वह मशीन मेल फंक्शन करने लग जाती है। और यहाँ कॉन्ग उस मैकेनिकल गॉडजिला की गर्दन तोड़ देता है। और क्योंकि कॉन्ग ने गॉडजिला की मदद की थी, इसलिए गॉडजिला कॉन्ग पर वापस हमला नहीं करता और वापस समुद्र में लौट जाता है। अब कॉन्ग अपने घर हॉलो अर्थ में रहता है और अब इंसान भी वहाँ आ जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें हॉलो अर्थ की ग्रेविटी को सहने वाली टेक्नोलॉजी मिल गई थी। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।